हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और आज हमारे देश में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड सीडिंग कराई जा रही है और होने वाली है आर्टिफिशियल रेन। आइए इस विषय को अच्छे से जानते समझते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। तो हमारे टाइटल का कहना है इंडियाज फर्स्ट ड्रोन क्लाउड सीडिंग ट्रायल इन राजस्थान टुडे, नो ऑल अबाउट इट। तो देखिए, दरअसल अब तक की स्थिति ये रही है कि जब हम लोगों ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल रेन कराने का कार्य किया है, तो इस दौरान या तो हम लोगों ने एयरप्लेन का इस्तेमाल किया या फिर हेलीकॉप्टर का। पहली बार नई स्थिति ये आई है कि हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड सीडिंग करा रहे हैं और आर्टिफिशियल रेन होगी। तो सभी चीज़ों को जानना समझना बहुत खास है हमारे लिए। तो राजस्थान में भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो इससे जुड़ी बातों में क्या पता चलता है? तो देखिए, दरअसल ये जो प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग कई अलग अलग पक्षों का है। दरअसल इसमें जुड़ा हुआ है राजस्थान का कृषि विभाग, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें शामिल है और बैंगलोर की एक कंपनी है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है जेनेक्स AI। तो इन तीनों की भागीदारी से कराया जा रहा है ये ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग। फिलहाल खास स्थिति यही है कि हवाई जहाज़ों की जगह ड्रोन का इस्तेमाल हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं हमारे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, और जयपुर के रामगढ़ बांध पर कराया जाएगा ये ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग। तो दोपहर 2 बजे का समय इसके लिए निर्धारित किया गया था और ये प्रयोग जो है वो सार्वजनिक तौर पर होने वाला है। तो स्थानीय लोग भी इस प्रयोग को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ प्रकृति के साथ एक छेड़छाड़ कर रहे हैं। वैसे तो क्लाउड सीडिंग अच्छा नहीं माना जाता, बट जिन क्षेत्रों में अच्छे से वर्षा नहीं होती बट फिर भी हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो उन क्षेत्रों के लिए क्लाउड सीडिंग एक विकल्प बना हुआ है। हालांकि इतिहास में कई बार ऐसा भी हुआ है कि इसके बहुत भयानक परिणाम हमारे सामने आए हैं और हमारी अपेक्षाओं से अधिक वर्षा हो गई है। इसलिए अब माना जा रहा है कि ड्रोन का अगर इस्तेमाल करते हुए हम किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बारिश कराना चाहें, तो उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल प्रयोग हो सकता है। इसी वजह से सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है। अब दरअसल आज ये पूरा प्रयोग रामगढ़ बांध के पास हो रहा है। स्थानीय लोग काफी अच्छे से जानेंगे समझेंगे। और इस पूरे प्रयोग में 60 ड्रोन भाग लेने वाले हैं। लगभग 60 ड्रोन शामिल होंगे और 60 ड्रोन शामिल होकर के अब क्षेत्र में इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि ये प्रयोग पिछले महीने होना था, डेट थी इसके लिए 31 जुलाई डिसाइडेड, बट अब थोड़ा सा परिवर्तन किया गया और डेट को शिफ्ट किया गया और आज यानी 12 अगस्त के दिन ये आर्टिफिशियल रेन का काम कराया जा रहा है। हालांकि इसमें यह भी समझिए कि देखिए, पिछले महीने सारा अप्रूवल मिल चुका था, यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से परमिशन लेनी होती है, आपको मिल गई थी। भारतीय मौसम विभाग से भी आपको परमिशन मिल गई थी और जिला प्रशासन और कृषि विभाग से भी आपको परमिशन मिल गई थी, यानी कि सब जगह से अप्रूवल आपको मिल चुका था। तो पहले 31 जुलाई, बट बाद में डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और आज फिलहाल ये कार्य पूरा का पूरा कराया जा रहा है। अब ये जो मेघ बीजन हमारी पूरी प्रक्रिया होती है, जिसको हम क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसके माध्यम से आर्टिफिशियल रेन होती है, अब ये कैसे होती है और ये क्या विधि होती है? तो देखिए, वैसे तो बीजन यानी कि हमें पता होता है कि हम बीज लगाते हैं या बीज के माध्यम से अपना कोई काम करते हैं, तो पौधा लगाना हुआ। अब इसी प्रकार की एक स्थिति हम लोग करते हैं बादलों के साथ। दरअसल ये काम तब किया जाता है जब बादलों के अंदर नमी मौजूद होती है। राजस्थान में एक खास बात ये देखने को मिली है कि राजस्थान में आमतौर पर कई बार बादल तो छाए हुए रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती और उन बादलों को हवा बहाकर कहीं और ले जाती है और उनका पानी कहीं और गिर जाता है। अब राजस्थान ऐसे भी हमारा एक शुष्क क्षेत्र है, फिर भी वहाँ के लोगों के लिए पानी तो देखो ज़रूरी है और सभी को पानी भी मिलने की आवश्यकता हम चाहते हैं कि पूरी हो। अब इस दौरान फिलहाल ये निर्णय लिया गया कि देखिए, जब नमी वाले बादल वहाँ मौजूद हैं, इसका मतलब हम क्लाउड सीडिंग करवा सकते हैं। राजस्थान के लोगों के लिए वर्षा की स्थिति हो सकती है सुनिश्चित। अब इस दौरान क्या होता है कि क्लाउड सीडिंग के तहत हम लोग जैसे एयरप्लेन में, हेलीकॉप्टर में, अब ड्रोन से भी कर रहे हैं, तो ड्रोन में एक कुछ खास केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो खास केमिकल होते हैं वो केमिकल काम करते हैं बीज का, और उन केमिकलों के बादलों के पास छिड़काव किए जाने के बाद वो बादलों में पहुंच के बादल में मौजूद नमी की बूंदों को इकट्ठा करने का काम करते हैं। नमी को अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं और जब वो पानी की बूंद या वो इकट्ठा हुआ पानी इतना भारी हो जाता है कि अब वो बादलों से गिरने की क्षमता प्राप्त कर लेता है और बादल उसको संभाल नहीं पाते, तब फिर वो पानी गिरने लग जाता है और फिर वर्षा हो जाती है। अब इस दौरान जो ये बीज की भूमिका निभाते हैं, इसमें कुछ खास केमिकल होते हैं, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, इसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा ड्राई आइस का इस्तेमाल भी इसके अंदर किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से हम लोग मौसम परिवर्तन करने की तकनीक के रूप में इसको समझते हैं। बट ज़रूरी ये है कि बादलों में नमी हो। अगर बादलों में नमी नहीं होगी तो आप करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, अरबों रुपए खर्च कर लीजिए, क्लाउड सीडिंग से बारिश नहीं हो सकती। पहली प्रायोरिटी यही देखी जाती है कि खास तौर पे बादलों में नमी हो। इसी वजह से वैज्ञानिक सारी मौसमी दशाओं के अकॉर्डिंग ही अप्रूवल देते हैं कि क्लाउड सीडिंग करनी चाहिए या नहीं, वरना आपने जितना पैसा लगाया वो सारा पैसा बेकार हो जाएगा, एक बूंद पानी भी नहीं गिरेगा। हालांकि कई बार स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर भी हो जाती है कि क्लाउड
सीडिंग की वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि कई दिन तक बारिश हो रही होती है और जो शहर होता है वो पूरा का पूरा शहर ही पानी में डूब जाता है। तो इसी के साथ ज़रूरी है कि अब हम ये भी समझें कि राजस्थान में क्लाउड सीडिंग कराना, अगर ये पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हमारे लिए कितना खास रहेगा ये ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग, और राजस्थान को आने वाले समय में क्या लाभ देने वाला है। तो चीज़ें थोड़े से राजस्थान में नई रूप में आ रही है। पहली बात तो हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए पहली बार है जब क्लाउड सीडिंग में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ड्रोन का इस्तेमाल करना हमारे लिए किन किन मामलों में खास है, तो देखिए दरअसल ड्रोन का इस्तेमाल करना इस वजह से खास है क्योंकि यह एक अधिक किफ़ायती विधि है। जब हम लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, एयरप्लेन का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ी महंगी विधि हो जाती है, थोड़ी सस्ती है, किफ़ायती है और सटीक है। सटीक मतलब क्या है कि जहाँ चाहिए वहीं पे आप केवल और केवल इन केमिकल्स को गिराइए। ऐसा नहीं है कि सब जगह बिखेरता हुआ जाना। अगर आपको राजस्थान में चाहिए, किसी लिमिटेड एरिया में चाहिए, उसी के आसपास आप केवल ड्रोन को घुमाइए, वो ड्रोन केवल वहीं आसपास के क्षेत्र में उस केमिकल को गिराएंगे और वहीं पर ही बारिश होगी, इधर उधर नहीं होगी। हो सकता है कि हाँ हवा बादलों को बहा के इधर उधर ले जाए तब जाके चीज़ें बदल सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर एरिया में ही आप बीजन का कार्य कर सकते हैं। तो लक्षित वर्षा संभव होते हैं, यानी कि अगर आपको चाहिए कि किसी छोटे एरिया के अंदर ही बारिश करवानी है तो उस एरिया में आप बारिश करा सकते हैं। पूरी तरह से लक्षित कार्यक्रम हो सकता है आपका। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर आदर्श, अगर छोटे मोटे स्तर पर काम करवाना है, लिमिटेड एरिया में काम करवाना है, तो उस सभी के लिए ये पूरा प्रयोग बहुत खास रहेगा। तीव्र उपयोग, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना है या बहुत ज़्यादा सभी दशाओं को पे ध्यान देना है, नहीं, छोटा मोटा कार्य है और ये काम आप ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं, तो इसलिए तेजी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन सभी मामलों में खास है। तो राजस्थान में ये सारा खास काम होने वाला है, हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद ये भी समझिए कि अब ये सभी चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है तो राजस्थान को कैसा लाभ होगा। तो देखिए राजस्थान पहली बात तो हमारा एक शुष्क क्षेत्र है ना, थार मरुस्थल भी वहाँ पे आता है, सूखा क्षेत्र भी होता है, तो एक निम्न बारिश वाला क्षेत्र है, तो पानी सभी की आवश्यकता है, इसलिए सभी को चाहत होती है कि पानी बरसे, बारिश हो। और राजस्थान बेशक एक शुष्क क्षेत्र है लेकिन कृषि तो वहाँ पर भी अच्छे से करी जाती है, तो निम्न बारिश होती है, तो इसी वजह से कृषि प्रभावित होती है, साथ साथ लोगों की आजीविका भी प्रभावित होती है। अगर अच्छे से बारिश वहाँ पहुँच जाए तो लोगों की कृषि भी अच्छी हो जाएगी और साथ साथ उनकी आजीविका भी अच्छी हो जाएगी। अब इसके माध्यम से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि वर्षा जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं होती या थोड़ी बहुत कम हो जाती है, तो फसलों के ऊपर खतरा उत्पन्न हो जाता है। हम चाहते हैं कि जब कभी भी ऐसी कोई आवश्यकता हो, यानी कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी चाहिए हो, तो उस एक्स्ट्रा पानी को हम फसलों तक पहुंचा सके। तो एक लक्षित कार्य फसलों के लिए, फसलों को खतरे से बचाने के लिए भी इस ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग से करा सकते हैं और आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर हेल्पफुल हो जाएगी। इसके अलावा शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में उन्नत जलवायु समाधान, तो जो शुष्क क्षेत्र है भारत के और जो अर्धशुष्क क्षेत्र है, ये समझिए कि उन सभी क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बड़ा ही लाभदायक होने वाला है। और जो अलग अलग लिमिटेड एरियाज हैं जहाँ पर कम बारिश होती है, उन एरियाज को टारगेट करते हुए हम वहाँ पर बारिश करा सकते हैं और स्थानीय लोगों को बड़ा लाभ दे सकते हैं। तो इसके जो उपयोग हैं, जो लाभ हैं, वो बड़े ही व्यापक हैं और आने वाले समय में कुछ बड़े परिवर्तन लाएंगे, ये स्थिति भी समझ लीजिएगा। तो इसी के अलावा लागत की बात भी करते हैं। मन में कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, चाहे एयरप्लेन से करें या फिर हम लोग हेलीकॉप्टर से करें, ड्रोन से करें, खर्चा कितना आ जाता है, पैसा कितना लगेगा, यानी कि बारिश कराना वास्तव में लाभदायक है या फिर बिना मतलब हम बड़ी मात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो देखिए 2023 में क्या हुआ कि चित्तौड़गढ़ के भैंसुंडा बांध पर विमानों का उपयोग करके आर्टिफिशियल रेल कराने का काम किया था, क्लाउड सीडिंग करी थी। इस क्लाउड सीडिंग में 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे और आपको मैंने अभी जस्ट बताया ना कि भाई बड़े से बड़ा पैसा खर्च कर लीजिए, लेकिन ये समझिए कि अगर बादलों में नमी नहीं है ना तो कोई लाभ नहीं होगा। इस दौरान जो भैंसुंडा बांध पर यह पूरा प्रोजेक्ट हुआ था उसके बादलों में नमी ही नहीं थी। अब जब बादलों में नमी ही नहीं थी फिर भी 10 करोड़ रुपए खर्च करके बारिश कराने का प्रयास हुआ, पूरा फेल हो गया प्रोजेक्ट। ये एक बूंद पानी नहीं गिरा क्योंकि बादलों में नमी नहीं थी। जो मेन प्रायोरिटी है यहाँ पर जिसका होना जरूरी, केमिकल तभी काम करेंगे जब बादलों में नमी होगी। बट इसके अलावा अब ये समझिए कि दिल्ली के लिए भी तैयारियां चल रही है और दिल्ली में 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच प्रयोग किया जाना है आर्टिफिशियल रेन का, ताकि दिल्ली के प्रदूषण से बचा जा सके और दिल्ली के लोगों को एक अच्छी स्थिति दी जा सके। अब फिलहाल वैसे तो मानसून चल रहा है, बारिश वैसे भी हो रही है, बट फिर भी अब आने के आगे वाले समय के लिए थोड़ी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो फिलहाल दिल्ली का जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ये 30 अगस्त से 10 सितंबर वाला, यहाँ पर बजट रखा गया है 3.21 करोड़ रुपए का। अच्छा खासा बजट है, लेकिन फिर भी नमी का ध्यान देना जरूरी है। तो इस दौरान सिल्वर आयोडाइड नैनो कणों का इस्तेमाल किया जाएगा, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल किया जाएगा, सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाएगा और इनको बादलों में छोड़ा जाएगा ताकि ये फिर वहां पे बारिश करा सके। तो आर्टिफिशियल रेन कुछ इस प्रकार से दिल्ली में होने वाली है। तो लागत तो देखो अच्छी खासी आती है, बट कुछ खास स्थितियों का ध्यान रखा जाए तो ये हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। हालांकि उन क्षेत्रों के लिए सबसे बढ़िया लाभ है जहां पर कम वर्षा होती है, पर फिर भी वो हमारे क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए खास बने हुए लोगों की आजीविका निर्भर करती है वर्षा पे, तो उन सभी को यहाँ महत्वपूर्ण स्थितियां मिलने वाली, विशेष लाभ होने वाले।
वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग को ये सारी बातें जान के कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर भी ज़रूर बताइएगा कि ईजी सा क्वेश्चन आप लोग के लिए इन सब बातों को समझने के बाद। इसके साथ ही एक खास बात आप लोग के लिए ये है कि अगर आप लोग अपने लिए द हिंदू का एक अच्छा एनालिसिस ढूंढ रहे हैं, वो भी हिंदी भाषा में, तो ये अच्छा एनालिसिस आप लोग को मिल सकता है हमारे स्टडी IQ IAS हिंदी के यूट्यूब चैनल पे ही। रोज सुबह 9 बजे हम लोग रोज सुबह 9 बजे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। और ये समझिए कि न्यूज़ एनालिसिस के साथ साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी हो रहा है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो रहा है। आप लोग भी जुड़िए और जुड़ करके अच्छे से पढ़िए, न्यूज़पेपर का एनालिसिस कीजिए और अपने आपको तैयार कर लीजिए एग्जाम के लिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है फिलहाल, वो ये है कि स्टडी IQ में इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर चल रही है एक खास सेल, और ये सेल है 47% ऑफ की। यानी कि आप स्टडी IQ में कुछ भी ले, चाहे आप कोर्स लेते हैं कोई भी, आप या फिर आप कोई भी मटेरियल खरीदते हैं, तो सभी के लिए लागू होता है। चाहे UPSC का कोर्स लेना है, ऑप्शनल लेना है, स्टेट पीसीएस का, जुडिशरी का, सभी कोर्सेज पे ये कोड वैलिड है। आप लोग यूज़ कीजिए बस KL लाइव कोड। KL लाइव कोड यूज़ करने से आप लोगों को फिलहाल मिल जाएगा 47% का ऑफ, तो बहुत ज़्यादा खास है। समझिए साल की सबसे बड़ी सेल चल रही है, ना इससे पहले ऐसा हुआ, ना आपके बाद कहने की उम्मीद है। तो चीज़ों को बिल्कुल अपने लिए संभाल लीजिए और अभी से एनरोल कीजिए, क्योंकि 15 अगस्त की डेट ही लास्ट है, इसके बाद फिर ये मौका नहीं आएगा। बाकी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और एक्स पे, सभी जगह पे आप मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ने के साथ ही आप लोग इस QR कोड को कर लीजिए स्कैन, जिससे कि आप लोग मेरे साथ चैनल पर भी कनेक्ट हो जाए और आपके साथ फाइल्स वगैरह भी हम लोग शेयर कर सकें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। फिलहाल इस वीडियो को कीजिए बाकी लोगों तक शेयर, और जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।